हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, मेरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है और आगे का व्लॉग मम्मा कंटिन्यू करेंगी क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं उनके पास बैठ जाऊँगी बट आज वही आपसे बातें करेंगी, वही आपको सारी चीज़ें बताएंगी जो भी कुछ होगा, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है एंड लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पेन में हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप मम्मी के साथ बात कीजिए, इंजॉय कीजिए एंड प्लीज़ स्टे ट्यून इन माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज इसकी हो रही है तबीयत ख़राब, इसलिए मैं आ गई हूँ आपके पास दोबारा से एक कहानी लेके, क्योंकि कुछ तो आप लोगों की डिमांड भी थी। आज मेरा गोलू मोलू बीमार हो रहा है, देखो इसकी हालत। अभी सिर्फ चाय चाय पी है, मैंने खाना बना दिया और आशू ने झाड़ू पोछा किए हैं आज, क्योंकि वैसे तो आशू झाड़ू पोछा करती नहीं है, यही करती है हमेशा। और काम हमारा ख़त्म हो चुका है। आशू अब नहाने गई है, तो मैं अकेली बैठ के सुनाऊं। हाँ, मैं बैठी हूँ आपके पास। कहाँ बैठी है तू, खड़ी है तू, लेटी है तू। तो दोस्तों, आज फिर से एक कहानी की शुरुआत करती हूँ मैं, कि फिर से एक फ़ौजी की कहानी सुनाती हूँ। एक ये भी एक हकीकत ही बताते हैं भाई। देखो, ये मत सोचना कि सारी कहानियाँ फ़ौजियों की लाती है या छोड़ दो, लो मैं पकड़ दूँ। हम्म। तो ये भी एक कहानी फ़ौजी की ही है। ये हॉरर तो नहीं है, ये वैसी कहानी है एक। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि एक फ़ौजी लड़का था। जो पहले लोग होते थे फ़ौज में, हकीकत है ये भी टोटली हकीकत है, इसमें कोई बनावटी या कोई झूठी या कोई वैसी कहानी नहीं है ये। तो वो फ़ौजी था, तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। तो पहले का तो यही होता था, घर वाले ही करते थे। अब अभी हम लोगों में तो अभी भी घर वाले ही करते हैं। तो रिश्ता तय कर दिया, तो लड़की देख आए, पसंद करी आए, की छुट्टी लेके गया, शादी हो गई। जो उसकी लड़के की चाची थी, उसी ने ही रिश्ता करवाया था। लड़की ठीक ठाक, सुशील, ठीक ठाक शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद मतलब लड़की ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कहने लगी कि आज ये है, आज व्रत है, आज ये है, वो है। मतलब उसके पास नहीं जा रही थी वो। तो अब धीरे 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 अब वो जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करे फ़ौजी, बस वो तो आग बबूला हो जाए और कभी पीहर चली जाए। उसकी 2 महीने की जो छुट्टियां थी वो सब बेकार हो गई, और वो बेचारा जैसा आया था शादी करवा के वैसा ही, मतलब जाना था उसे 2 महीने में, लेकिन वो 1 डेढ़ महीने में ही वापस चला गया। तो अब क्या होता है कि मतलब दोस्त कहते हैं भाई भाई क्या बात हुई। अब दोस्त वोस्त तो पूछते ही हैं सब, क्या बात होगी कैसे, कि कुछ नहीं। उसने नहीं बताया कुछ भी। और जब वो मतलब अपनी ड्यूटी पे रहता, तो वो बिल्कुल गांव में ठीक ठाक रहती, उसके माँ बाप की खूब सेवा करती, कोई गलत नहीं थी वो, कुछ नहीं था। पर पता नहीं उससे क्या होता था कि वो उसकी शक्ल देखती थी और उसे गुस्सा आता था, पता नहीं क्यों। और साफ शुद्ध लड़का, सुंदर, लंबा ठाड़ा तगड़ा तंदुरुस्त। तो अब क्या होता है कि वो फिर से मतलब छुट्टी लेके जाता है, फिर से वो 2 महीने की छुट्टी लेके जाता है। तो वो जो अफसर था उसका, वो कोई पंडित था, वो कुछ मतलब वो जो था अफसर, वो हाथ वगैरह देखने, वो बूझा देखनी, वो ये मतलब पत्रा वगैरह देख लेता था, वो कुछ जानता था जो उसका अफसर था। तो उसी से ही वो छुट्टी लेता था। तो वो उसने कहा भाई ऐसा ऐसा कि भाई हाँ चलो, नई नई शादी हुई है भाई, 2 महीने की छुट्टी उसे 7-8 महीने बाद फिर दे दी, कि पहले तो तू जल्दी आ गया था, अब की 2 महीने की पूरी छुट्टी काट के आना। तो दोस्तों, वो चला गया तो अब वो औरत का तो फिर वही रवैया। वो कोई आदमी इतने दिनों में जाएगा, वो बोलेगी नहीं, बात नहीं करेगी, पास नहीं आने देगी उसे अपने।
तो उसकी छुट्टी का क्या ही मतलब। उसने अपनी चाची से कहा, वो चाची के पास गया, चाची की और उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो चाची से कहने लगा कि चाची कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं भाई इसका किसी और के साथ चक्कर हो पहले, भाई ऐसे ऐसे बात है। तो उसने कही तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। कहने लगा मैंने तो इसीलिए नहीं बताई थी, शर्माते थे पहले लोग, अब तो बहुत खुल के बोल देते हैं फिर भी कोई भी बात होती है तो। चाची कहने लगी भाई ऐसा तो कोई बात नहीं है, तू चाहे गांव में जाके पता कर ले, इसका कहीं किसी के साथ भी कोई भी मतलब किसी भी तरह का वो नहीं रहा है रिलेशन, और बहुत अच्छी लड़की थी, तभी मैंने तेरी इससे शादी कराई थी। तो अब वो उसने सब तरह से वो उससे पूछे, उसे मनाने की कोशिश करे, भाई किस बात पे नाराज है तू, मुझे बात तो बता। कहने लगी कुछ नहीं है, पर पता नहीं मैं तुझे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहने लगा वो फिर 15 दिन में वापस चला गया। तो वो कहने लगा, वो जो उसका अफसर था, कि भाई ऐसी क्या बात है भाई ये फिर 15 दिन में वापस आ गया। तो उसके दोस्त कहने लगे, उसके दोस्तों ने बताई कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इसकी घरवाली इसे अपने पास नहीं आने देती। और उसने कहा कोई वैसी बात, कि वैसी कोई बात नहीं है, ठीक ठाक बताते हैं, गांव में भी सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन बस इसे देख के ही उसका खून खोलता है। वो कहने लगा अच्छा। तो वो कहने लगा भाई एक काम करो तुम, उसके एक दोस्त को बता दी उसने कि इतना अच्छा अफसर था वो, मतलब बहुत ही अच्छा था, कुछ पंडित भी था। पहले तो उसने कहा कि भाई इसका ना मुझे अगर इसके पास हो तो इसकी जन्म पत्री दिखाओ। उसने उसकी जन्म पत्री देखी, उसने पता नहीं क्या 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 किताबों में उसमें क्या क्या हिसाब लगाई, पता नहीं क्या क्या हुआ, देख ली उसने, कोई बात नहीं। उसके बाद कहने लगा भाई मुझे ना सबके जितने भर भी फौजी हैं भाई वैसे तो ये ब्लड देगा नहीं, अगर मैं कुछ वैसे करके इससे मांगूंगा तो ये नहीं देगा, तो तुम एक काम करना भाई मुझे एक दोस्त को बता दी कि इस बात को किसी के भी सामने मत कहना, और भाई इससे ये बोलो कि भाई सबका जो है ब्लड टेस्ट होगा, तो कि भाई कहीं किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। तो क्या करता है कि मतलब सब उसके साथ में वो औरों को भी वैसे ही लेता है, थोड़ा थोड़ा खून लेता है, उसका ज़्यादा लेता है। और अपनी घरवाली से कहता है, उसका खून ले लिया उसने, और अपनी घरवाली से कहता है भाई तू ना लड्डू बना, और लड्डुओं में तू आ जाना, यहाँ बैठ जा, नहा रही है तो नहा ले, हम तो सोच रहे थे हमारे पास आके बैठेगी। तो अब वो अपनी घरवाली से कहता है कि तू लड्डू बना, और उसका खून उसे दे देता है। कहता है कि ये ना इन लड्डुओं में मिला दियो इस खून को। कहते क्या बनवा रहे हो तुम भी। कह रहा नहीं तुझे पता नहीं है। तो वो लड्डू बनवाता है फौजी के लिए, और वो जो उसका ब्लड होता है उसके लड्डुओं में मिलवा देता है, और उसे बुलाता है अपने पास, बुलवाता है फौजी को। कहता है भाई तू एक काम कर, तू मेरे कहने से अब की बार और छुट्टी जा, और मतलब 1 महीने की वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूँ वहाँ जाके, मेरा मन नहीं लगता। कहता है नहीं यार तू मेरे कहने से जा, छुट्टी जा, और ये जो लड्डू हैं ये अपनी घरवाली को खिलाने हैं तुझे, किसी भी तरह से खिलाइयो। कहता है मेरे हाथ की तो वो कोई चीज़ ही नहीं खाती, वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि वो मुझे देखने को तैयार नहीं है, तो मेरे हाथ के लड्डू कैसे खाएगी। कि भाई वो देख तू जाने, लेकिन तुझे ये लड्डू उसे खिलाने ही खिलाने हैं। कहता ठीक, कह ऐसा क्या है कि कुछ भी नहीं है, मैं फिर बताऊंगा जब तू आएगा, तू अब फ़िलहाल ये लड्डू ले जाके अपनी घरवाली को खिलवा किसी भी तरीके से। तो वो जाता है, तो वो सीधा अपनी चाची के पास जाता है, और चाची से कहता है कि चाची ये लड्डू हैं ऐसे ऐसे, और ये जो लड्डू हैं ये सिर्फ वो ही खाए इन्हें, और किस तरीके से दोगी तुम जानो इस बात को, और लेकिन उसे खाने हैं ये। चाची कहती है ठीक है मैं दे दूँगी। चाची जाती है, वो चला जाता है अपने घर। चाची जाती है लड्डू लेके, कहती है लहरी मैंने तेरे लिए ये लड्डू बनाए हैं और खा के बताइयो कैसे हैं, और तुझे खाने हैं ये। कहती है खा लूँगी मैं, मुझ पे क्या जोर पड़ रहे हैं, लड्डू ही तो हैं।
तो वह एक लड्डू खाती है तो उसका दिमाग सा घूमता है। फिर वो कहती चाची लड्डू बड़े स्वाद बनाए हैं, और बस भैया लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू 4 लड्डू खाती है, और वो तो भैया अपने आदमी के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल जाती है, जैसे मियाँ बीवी रहते हैं। इतना लाड़ लड़ाती है, फिर तो उस आदमी को इतना लाड़ लड़ाती है कि बस पूछो ही मत। अब वो लेके गया था 1.5 महीने की छुट्टी, और वो जाता है 2 महीने में, बिल्कुल खुश पूरा सब तरह से मतलब। तो वो जाता है सीधा अफसर के पास, कहता है कि सर मुझे ये बताओ तुमने उन लड्डुओं में मिलाया क्या था, क्या था उन लड्डुओं में। कि वो पूछता है, पहले तो हंस के कहे यार तू 1.5 महीने की छुट्टी लेके मैंने ज़बरदस्ती भेजा था तू, तो अब की बार तो तू 2 महीने से भी ऊपर में आया है, क्या बात हो गई ऐसी। तो वो हंस के कहता है सर ये बताओ उन लड्डुओं में क्या मिलाया था आपने, कुछ ना कुछ तो उसका राज है कि जब से मैंने वो लड्डू उसे खिलाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अब वो क्या कहता है कि अब मैं बताऊंगा तुझे, वो अफसर कहता है अब मैं बताऊंगा कि तेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, क्या परेशानी थी जो तेरी घरवाली तुझसे बात नहीं कर रही थी। कहता है ठीक है बताओ मुझे क्या बात थी, मैं भी सुनना चाहूँगा कि ऐसी। कहता है कि वो जो तेरा खून लिया था ना हमने, वो मिलाया था उन लड्डुओं में। और अब अपनी सुन ले पिछले जन्म की, कि एक कोई कुम्हार था और वो अपने गधे लेके कहीं जा रहा था। तो क्या हुआ था कि उस एक गधैया जो थी वो दलदल में फंस गई थी, और मतलब बहुत कोशिश की कुम्हार ने उसे निकालने की, पर वो निकल नहीं पाई। तो एक कौवा आता था, अब वो बेचारी इतनी धसी हुई, और मतलब वो इतना कर, तो इतनी वो रोज नीचे को धसती जा रही थी गधई। तो एक कौवा आता था और उसे रोज ऊपर से खाता और उड़ जाता, और वो कैसे चीखती। एक तो वो था वो उसे। हाँ खाता था, उसका मांस खाता था मतलब रोज आके। तो वो मतलब ऐसे चीखती थी कि एक तो वो बेचारी वैसे उसमें धसी हुई थी, ऊपर से वो कौवा आता था और रोज उसका मांस खा के जाता था। तो और ये सिलसिला जब तक चलता रहा, जब तक वो बिल्कुल मतलब उसमें दलदल में बिल्कुल धस के मर नहीं गई। तो मतलब वो रोज आता कौवा, रोज उसका ऊपर से मांस खाता और उड़ जाता, रोज खाता रोज उड़ जाता। तो उसने संकल्प लिया था कि अगले जन्म में मैं जब तक तेरा खून नहीं पी लूँगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और उसने इतनी बड़ी बद्दुआ मतलब उस कौवे को दी थी। तो वो कौवा तू था, कग्गा या कौवा जो भी बोलते हैं, वो तू था, वो गधैया थी तेरी घरवाली पिछले जन्म में। तो वो आती वो फंसी थी उसमें दलदल में, और तू उसका मांस खाता था रोज। तो उसके दिमाग के अंदर वो ही चिड़ंग थी कि जब मतलब उसे ये तो अपना पिछला जन्म तो उसे याद था नहीं, लेकिन उसके दिमाग में वो चिड़ंग अपने आप उठती थी कि तू सामने आता था और वो उसका दिमाग खराब हो जाता था। तो मैंने जब वो तेरी जन्म पत्री देखी, तेरा वो पिछला वो हिसाब कुछ मैंने जोड़ा लगाया घटाया, तो पहले पंडितों को कुछ ज़्यादा जानकारी होती होगी भाई, देखो हमें तो पता नहीं है। तो जब मेरे सामने ये सब निकल के आया, तब मैंने तेरा खून उसमें लड्डुओं में मिलवा के उसे खिलाया था। और मतलब और जब जाके उसका गुस्सा शांत हुआ, उसके दिमाग की जो वो थी ना भड़कन, जब उसने तेरा खून पी लिया ना, जब जाके उसके दिमाग का गुस्सा शांत हुआ है, और तब वो तुझे चाहने लगी है। अब बता मुझे चाहती है या नहीं चाहती है। तो वो उसके पैरों में पड़ के खूब रोता है। कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं तो जो भगवान ने बनाया था। कि हाँ तो बस यही है कि कुछ ऐसा होता है कि पिछले जन्मों के भी कर्म इंसान को भोगने पड़ जाते हैं दोस्तों। और वो तो कहता है कि अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, यदि आप नहीं होते तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। तो दोस्तों मैं ये कहानी का अंत यहीं पे करती हूँ। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगी। सो राम राम नमस्कार।